नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको सृष्टि बताने जा रही है। बिल्कुल अमित, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। आखिरकार खबर क्या है आपको बताएंगे सलोनी। शुक्रिया सृष्टि। तो बीजेपी की तरफ से बड़ी बात कही गई। जिस तरह से आज फैसले का दिन है उसको लेकर सुधीर मुनगंटीवार ये कह रहे हैं कि नियम हमारे पक्ष में है और हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सुधीर मुनगंटीवार का ये बयान सामने आया कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, नियमों से हमारा पक्ष मजबूत है और शिंदे सरकार पूरी तरह से मजबूत है। सुधीर ये दावा कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवा देते हैं आपको। आज जो है वो निर्णायक दिन है शिंदे वर्सेस उद्धव को लेकर के जो फैसला आने वाला है, कौन सत्य है और कौन जो है निष्कासित हो जाएगा। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, सवाल ये भी उठ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, इसमें सच परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। जनतंत्र का खून जिन लोगों ने किया है वो इस निर्णय में प्रतिबिंबित होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। निर्णयों में सच्चाई की जीत हो, तर्क संगत बातों की जीत हो, जनतंत्र की जीत हो और बहुमत की जीत हो, ऐसा हमें लगता है। तो निर्णय आने का इंतजार है। लेकिन निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो स्पीकर से मिले हुए हैं, स्पीकर मुख्यमंत्री से मिले हुए हैं, फैसला तो शिंदे गुट के पक्ष में आएगा। तो इस जो आधारशिला है निष्पक्षता को लेकर के जो है, उस पर लगातार उद्धव ठाकरे और उनके सेना के लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं। कॉलेज कैंपस में कभी जाइए, वो कैंपस में जो बच्चा फेल हो जाता है ना, उसको पूछिए कि तू फेल क्यों हो रहा है। वो 100 कारण बताता है। सिलेबस के बाहर के प्रश्न है, मेरे दोस्त को बुखार आया था, ट्रॉफिक अटक गई थी, सही समय पे किताब नहीं मिला, वहां जाने के बाद मुझे याद नहीं आया, ऐसी कई बातें बताता है। बस ये बच्चे का ये इनगार्ज रूप है, बाकी क्या है। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपको कोई? वो तो आज शाम को पता चल जाएगा ना। आपको इतनी चिंता क्या कर रहे हैं? चिंता नहीं, ये तो लोगों का सवाल है, महाराष्ट्र के लोगों का सवाल है। देखो, बहुत सारे काम है। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तो सच्चाई की जनतंत्र की जीत होती है, तो निश्चित रूप से रहेंगे। क्या उन्होंने गुनाह किया? वो कोई दूसरे पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने उनको समर्थन दिया है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उनके पास 40 विधायक है। चुनाव आयोग ने उनको पक्ष भी दिया है, पक्ष का चिन्ह भी दिया है, झंडा भी दिया है, विचार भी दिया है। अब चुनाव आयोग को क्या झूठ कह गाएंगे आप? तो मुझे लगता है कि इनकी एक आदत है। और करते हैं अगली बड़ी खबर का जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है। जी हां, शाम 4 बजे राहुल नार्वेकर के फैसले से पहले मंत्रियों की अहम बैठक मुंबई में चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं कि दल बदल कानून के तहत विधायकों की किस्मत का फैसला होना है। शाम 4 बजे राहुल नार्वेकर जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि शाम 4 बजे तक फैसला सुनाया जाएगा और इससे लेकर देखिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि तमाम जो नेता हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। नार्वेकर एकनाथ शिंदे से भी मिले थे इस फैसले से पहले। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। बंद कमरे में बड़े नेताओं का मंथन लगातार जारी, लेकिन सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? जानकारी मिल रही है कि 4:30 बजे ये फैसला इस पर आना है, लेकिन सीएम शिंदे की ओर से साफ कहना है कि पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई है और कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम अजित पवार, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मौजूद थे। लगातार मीटिंग चला और कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर बाद स्पीकर अपना फैसला सुनाने वाले हैं। 4:30 बजे तकरीबन फैसला सुनाया जाएगा और ये जो विधानसभा का पोर्टल है उस पर लाइव दिखाया जाएगा कि जो फैसला होगा उस पर लाइव आएगा। लेकिन जिस तरह से शिंदे गुट के साथों से कहना है कि जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हमारा पक्ष जो है पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, हमारे पास आंकड़ा है। इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास पक्ष में पूरी तरह मजबूती है और इसी को लेकर हमारा फैसला आने वाला है। वही उद्धव गुट का कहना है कि जो फैसला आने वाला, अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है तो हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। तो कहीं न कहीं इंतजार है 4:30 बजे का, जब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे और इसी का इंतजार सारे नेता कर रहे हैं। जी
बिल्कुल सत्य प्रकाश, जैसा आपने कहा कि इंतजार है अब शाम का, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं समय को लेकर कि अयोग्यता पर शाम 4:30 बजे फैसला आएगा। स्पीकर राहुल नार्वेकर सुनाएंगे फैसला। राहुल नार्वेकर ये फैसला अब सुनाएंगे। जानकारी मिल रही है कि शाम 4:30 बजे का जो समय है वो यहाँ पर बताया गया है कि उसके बाद ही फैसला आएगा। हालांकि मीटिंग्स लगातार जारी हैं और इन बड़ी बैठकों में सबसे बड़ी बात सलोनी सीएम शिंदे कह रहे हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सृष्टि, और भी जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं। हमारे साथ लगातार सत्य प्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, बैठक तो चल ही रही है और बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रही है और शिंदे भी कॉन्फिडेंट हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। नियमों के तहत ही फैसला लिया जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी पूरी तरह से विश्वास है बीजेपी को कि जो फैसला आज आने वाला है वो शिंदे गुट के पक्ष में आएगा और सरकार जो स्थिर है और इसी तरह से स्थिर बनी रहेगी। कल डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि जो फैसला आने वाला है हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। एकनाथ शिंदे के पास पूरी तरह से आंकड़े हैं और इसी आंकड़े के आधार पर हम कह रहे हैं कि जो फैसला आएगा हमारे पक्ष में आएगा। कहीं शिंदे गुट जहां विश्वास में है वहीं बीजेपी विश्वास में है। वहीं उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और स्पीकर से मुलाकात हुई 2-3 दिन पहले, उसको लेकर संदेह जता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता तो हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल जो शिंदे गुट के नेता है सारे मौजूद हैं अपने अपने बंगले पर। वहीं विधानसभा स्पीकर जो है, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पहुंच चुके हैं विधान भवन में और जो कार्रवाई है थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। 4:30 बजे समय बताया जा रहा है। 4:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला सुनाएंगे। जो विधानसभा का पोर्टल है उस पर लाइव दिखाया जाएगा जो फैसला आएगा। लेकिन सभी नेता इंतजार कर रहे हैं कैबिनेट मीटिंग खत्म। ठीक है, बिल्कुल सत्य प्रकाश, अब अहम जानकारी दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख करना जरूरी है। फैसले से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे में पक्ष में आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे साथ करीब 164 विधायकों की समर्थन की बात, ये दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उनका कहना है किसी बात का डर नहीं है, समर्थन हमारे साथ और उम्मीद है कि जब शाम 4:30 बजे फैसला आएगा तो वो हमारे पक्ष में आएगा। तमाम बड़े नेता फिलहाल बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा से भी लगातार सत्य प्रकाश हमें अपडेट दे रहे हैं। आज 4 बजे के बाद मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है, हम लोग सिंबल धनुष्यबाण है और हमारे जो शपथ विधि हुआ था कुछ लोग हमें घटना बाह्य कहते हैं, घटना बाह्य सरकार कहते हैं और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अभी बाद में कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा, लेकिन ये सरकार हमारे मजबूती से काम कर रही। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब अयोध्या उत्सव की, जिसको लेकर मंथन और तैयारियों का दौर लगातार जारी है।